सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बॉलीवुड में जिस तरीके से ड्रग्स रैकेट चल रहा है और जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ एनसीबी ने किया है, सुशांत सिंह राजपूत मामले में बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स, डायरेक्टर और इसके साथ ही जो ड्रग्स पेडलर हैं उन लोगों पर कार्रवाई हुई है और पूछताछ भी हो रही है इस पूरे मामले में। लेकिन सबसे बड़ा नाम, जिस तरीके से बॉलीवुड ये कहता आ रहा है कि मीडिया उसको बदनाम कर रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचने वाले प्रोड्यूसर, आज उनके घर से ही एनसीबी की रेड में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हो रही है। यानी कि मीडिया का मुंह बंद करवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचने वाले जो फिल्मी हस्तियां थी, उनका चेहरा अब बेनकाब हो रहा है कि किस तरीके से ड्रग्स का गंदा खेल चल रहा था और मीडिया जब सच्चाई दिखा रही थी तो डर से, बौखलाहट से ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे। लेकिन अब इनके घर में जिस तरीके से भारी मात्रा में ड्रग्स मिलती है, कमर्शियल जिस तरीके से जो ड्रग्स मिली है वो कमर्शियल मात्रा में मिली है और इसकी सजा क्या है ये सबको पता है कि किस तरीके से बॉलीवुड में ड्रग्स का व्यापार चल रहा है। लेकिन उस पर लीपापोती बहुत सारे मीडिया हाउस कर रहे थे। बहुत सारे मीडिया हाउस ये दिखा रहे हैं कि कुछ मात्रा में, थोड़ी मात्रा में उनके घर से ड्रग्स बरामद हुई है, बल्कि ये कमर्शियल मात्रा में बरामद हुई है। और भारी मात्रा में जब ड्रग्स बरामद हुई उस वक्त नाडियाडवाला घर पर नहीं थे। ये फिरोज नाडियाडवाला हैं जिनके घर पर एनसीबी ने रेड मारी थी और शनिवार से ही मुंबई में एनसीबी की एक बड़ी ड्राइव चल रही है। भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद होने के बाद अभी भी तलाशी चल रही है। उनकी पत्नी से पूछताछ किया जा रहा है, लेकिन फिरोज नाडियाडवाला अपने घर पर नहीं है और अभी उनका पता एनसीबी को नहीं है, जबकि समन उनको भेजा जा चुका है। और जिस तरीके से उनके घर से भारी मात्रा में छापेमारी में ड्रग्स बरामद होती है और उसके बाद ये भांडाफोड़ होता है, क्योंकि बॉलीवुड का ये बहुत बड़ा नाम है। इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर के घर पर ड्रग्स का धंधा चल रहा है, व्यापार हो रहा है और दूसरी तरफ जब मीडिया दिखाती है तो उनका मुंह बंद कराने के लिए किस तरीके से धमकियां दी जाती हैं। करण जौहर के घर से जो पार्टी की वीडियो आई थी उसके बाद करण जौहर ने लीगल एक्शन लेने की बात कही थी। उस पार्टी में जो कुछ भी हो एनसीबी ने क्लीन चिट दी, लेकिन जो पार्टियां इनके घर में चलती हैं उससे कोई अनजान नहीं है। और अब जिस तरीके से इनके घर से ही ड्रग्स बरामद हो रही है तो अब थाली में छेद नहीं हो रहा है, बल्कि थाली छलनी हो चुकी है। ये जया बच्चन को भी पता लगना चाहिए। और दूसरी तरफ मुंबई पुलिस की अगर हम दोहरी मानसिकता देखें तो इतने बड़े बड़े कलाकार के घर में ड्रग्स का व्यापार चल रहा है मुंबई पुलिस के नाक के नीचे। और मुंबई पुलिस एक पत्रकार को आतंकवादी बनाकर किस तरीके से अर्नव का ऑपरेशन कर रही है। ऑपरेशन अर्नव को अंजाम दिया जा रहा है मुंबई पुलिस की तरफ से और मीडिया हाउस उनके आर्टिकल को इस तरीके से लिख रहे हैं। और दूसरी तरफ जब बड़े बड़े नामी हस्तियां उनके घर से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद होती है तो इस तरीके से हेडलाइंस बनती है कि कुछ मात्रा में, थोड़ी मात्रा में इतने ग्राम और ऐसी ड्रग्स मिली है और पूछताछ चल रही है एनसीबी की, ज्यादा बड़ा मामला नहीं है। इस तरीके से खबरें बनाई जाती हैं। तो मीडिया क्या काम कर रहा है ये उसको समझना चाहिए, क्योंकि जो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, जो सही मायनों में चीजें दिखा रहे हैं, जो चाहे सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ा हो या फिर ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ा हो, जो सही चीजें दिखा रहे हैं उनको तो जेल में डाला जा रहा है। तो मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। कितने सालों से इस तरीके से रैकेट चल रहा है मुंबई में और मुंबई पुलिस इन सब में इन सब पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। किसी भी मामले में वो कार्रवाई नहीं कर पाती है। बड़े बड़े आतंकी किस तरीके से भाग जाते हैं, उनकी अवैध प्रॉपर्टी है उस पर आज तक कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस किस पर कार्रवाई कर रही है ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मुंबई पुलिस में भी बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि कई सारे पुलिस ऑफिसर हैं उद्धव ठाकरे से नाराज हैं, क्योंकि वो इस तरीके से दबाव में आके काम नहीं कर सकते हैं। और वहीं पर एनसीबी जिस तरीके से छापेमारी कर रही है और बड़े बड़े नाम सामने नहीं आ रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े हस्तियों के घर से ड्रग्स बरामद हो रहे हैं। गिरफ्तारी तो इनकी तय है, लेकिन जिस तरीके से करिश्मा प्रकाश और उसके बाद अब ये फिरोज नाडियाडवाला और अभी कुछ दिन पहले क्षितिज प्रसाद की गिरफ्तारी हुई थी जो धर्मा प्रोडक्शन का डायरेक्टर था और ये बहुत बड़ा नाम है। इनकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो जिनके घर से ड्रग्स बरामद हुई है, फिरोज नाडियाडवाला, इनकी फिल्में हैं हेरा फेरी, आवारा, पागल दीवाना, वेलकम जैसी कई हिट फिल्मों को इन्होंने प्रोड्यूस किया है और इनका नाम भी बॉलीवुड में चलता है। वहीं पर अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि 38 प्रोडक्शन हाउस दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे और उसमें ये लोग भी थे, क्योंकि इनको डर था कि मीडिया अगर जो कुछ भी एनसीबी कर रहा है अगर दिखाएगी तो इनकी रोजी रोटी पर सवाल खड़े हो सकते हैं, रोजी रोटी के लाले पड़ सकते हैं, ये इनको अच्छे से मालूम था।
और फिरोज नाडियाडवाला की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ ड्रग्स मामले में नहीं बल्कि इससे पहले इनकम टैक्स बकाया मामले में 3 महीने की जेल इनको हो चुकी है, जेल की हवा खा चुके हैं। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले भी कई मामले एनसीबी के सामने आ चुके हैं जिसमें बॉलीवुड सेलेब्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कई बॉलीवुड सितारों से बीते दिन पूछताछ भी की गई है। सुशांत सिंह राजपूत केस से शुरू हुआ यह ड्रग्स मामला अब काफी आगे तक बढ़ गया है। इसमें कई बॉलीवुड स्टार्स के नाम अब तक सामने आ चुके हैं। ड्रग चैट मामले में दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश से भी पूछताछ हो चुकी है। अब करिश्मा प्रकाश को समन भेजा गया है। उनके घर से भी ड्रग्स बरामद हुई थी, CBD ऑयल की बोतलें बरामद हुई थी, जिसके बाद उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि इससे पहले कई बड़े नामों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़े बड़े धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए डायरेक्टर और इसी के साथ टीवी एक्ट्रेस प्रतिका चौहान की भी गिरफ्तारी हुई थी। उनके घर से भी ड्रग्स बरामद हुई थी। रंगे हाथों एनसीबी ने उनको पकड़ा था। ड्रग पेडलर से वो ड्रग्स ले रही थी, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके साथ ही पिछले हफ्ते एनसीबी ने साउथ अफ्रीकन मूल के अगली CIOs को गिरफ्तार किया था। अर्जुन रामपाल के ये साले थे, उनकी गर्लफ्रेंड का ये भाई था और उनकी गिरफ्तारी होने के बाद कई नाम और सामने आए थे। अर्जुन रामपाल भी एनसीबी के रडार पर हैं क्योंकि शाहरुख खान, रणबीर कपूर, अर्जुन रामपाल, डीनो मोरिया का नाम पहले सामने आ चुका था। अर्जुन रामपाल के साले की गिरफ्तारी के बाद अब इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, इनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से बॉलीवुड अपने आप को बचाता आ रहा है, जो गंगा की तरह अपने आप को पवित्र बता रहा था, महाराष्ट्र सरकार जो बॉलीवुड के समर्थन में है, जो ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया के बचाव में उतरी है, कई बार उन्होंने चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो या बड़े बड़े जो सेलेब हैं उनको प्रोटेक्शन देती है। रिया चक्रवर्ती के मामले में भी ये कहा जा रहा था उनके वकील की तरफ से कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा मामला नहीं है, इसमें पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती है और अब ये मामले में कुछ दम नहीं बचा है, उनके तरफ से कहा जा रहा था। जबकि बहुत सारे ऐसे मीडिया चैनल थे और रिया चक्रवर्ती के पक्ष में माहौल बनाने के लिए किस तरीके से दिखाया जा रहा था कि अब रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें आसान हो गई हैं। वहीं उनके भाई की जमानत याचिका भी बार बार दायर की जा रही है। लेकिन ये जो पूरा मामला है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रग्स बरामद होती है, ड्रग्स का व्यापार चल रहा था और जो कुछ इलीगल है उस सभी का वो सभी बॉलीवुड में हो रहा था। लेकिन बॉलीवुड पर जब सवाल खड़े होते हैं तो ये लोग इकट्ठा होकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और इकट्ठा होकर किस तरीके से डराया और धमकाया जाता है। अर्णव गोस्वामी ने जिस तरीके से ड्रग्स कनेक्शन दिखाया था, बॉलीवुड में जो कुछ भी चल रहा था उसका खुलासा किया था, जिसके बाद आज अर्णव गोस्वामी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से बर्बरता कर रही है, लेकिन जनता देख रही है कि ड्रग्स कहां से मिल रहे हैं, सबूत कहां से मिल रहे हैं। सारा श्रद्धा ने भी सुशांत सिंह राजपूत पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि वो ड्रग्स का सेवन नहीं करती हैं, लेकिन बड़े बड़े जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और इसके साथ ही एक्टर और एक्ट्रेस हैं, उनके घर से ड्रग्स बरामद हो रही है। बॉलीवुड ही नहीं बल्कि टीवी जो एक्ट्रेस हैं उन लोगों के घर से भी ड्रग्स बरामद हो रही है। मुंबई एक हॉटस्पॉट बनकर उभरा हुआ है पूरे देश में। तो ये शर्म की बात है मुंबई पुलिस के लिए कि किस तरीके से नाक के नीचे ये इस तरीके का कारोबार चल रहा है और मुंबई पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है, उन लोगों को टारगेट कर रही है जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। इससे पहले इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा जो मुंबई पुलिस आज कर रही है। लेकिन जिस तरीके से एनसीबी इन लोगों पर कार्रवाई कर रही है और बड़े बड़े नाम सामने नहीं बल्कि उनके घर से ड्रग्स बरामद हो रही है और जिसके बाद अब इनकी गिरफ्तारी होनी है, क्योंकि इससे पहले अधिकारियों से बातचीत में उन्होंने बताया था कि अब हम सीधे रेड कर रहे हैं, सीधे छापेमारी में ड्रग्स बरामद करके उनकी गिरफ्तारी होगी। क्योंकि समन भेजकर और जिस तरीके से पूछताछ होती है, कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं और इसके साथ ही बहुत सारे मीडिया चैनल हैं जो उन लोगों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए ये कहते हैं कि एनसीबी ने सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाई थी और कुछ मामला है नहीं। ये कहा जाता है कि सिर्फ दिखावे के लिए चैट की गई थी। हम तो हैश और वीट की जो बात कर रहे थे वो तो सिगरेट थी मामूली, और कई सारे बहाने दीपिका पादुकोण की तरफ से बनाए जा रहे थे। इसी के साथ CBD ऑयल का इस्तेमाल कर रही श्रद्धा कपूर ने भी साफ तौर पर इनकार कर दिया था ड्रग्स लेने से। श्रद्धा कपूर और सारा अली खान दोनों ने सुशांत सिंह राजपूत पर आरोप लगाए थे, लेकिन जो सबूत मिले हैं वो इन लोगों के खिलाफ हैं। सुशांत सिंह राजपूत का चरित्र हनन किया जा रहा था। जिन्होंने सच्चाई दिखाई सुशांत सिंह राजपूत मामले में, उनको जेल में डाल दिया गया है। तो अब महाराष्ट्र में
एक तरफ एनसीबी अपना काम कर रही है और सीबीआई भी सुशांत सिंह राजपूत मामले के अच्छी तरीके से जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दिया जाता है, जो इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता होती है उसमें दखलंदाजी की जाती है और उन पत्रकारों को जेल में डाला जाता है। कितनी बार रिपब्लिक मीडिया को नोटिस दिया जाता है क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत मामले में कवरेज कर रहे होते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं और एनसीबी अब ऐसे लोगों को बख्शने नहीं वाली है। ये सुशांत सिंह राजपूत मामले से ही जुड़ा हुआ है और अब जिस तरीके से कई अहम सुराग एनसीबी को मिले थे, अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था कि बड़े फिल्म कलाकार जो उस रिजॉर्ट में जाया करते थे जहां पर सुशांत सिंह राजपूत यूरोप ट्रिप के बाद ठहरे हुए थे, वहां पर वो ठहरते थे, उनसे मिलने आते थे, जिसके बाद एनसीबी को कई अहम सुराग मिले थे वहां पर छापेमारी करने के बाद, और अब उन सब लोगों पर कार्रवाई होगी, उन लोगों से पूछताछ की जाएगी। अभी अगर हम बात करें तो बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर हैं फिरोज नाडियाडवाल वाला, इनके घर से ड्रग्स बरामद हुई थी और जिसके बाद इनको समन भेजा गया है और ये अपने घर पर उस वक्त मौजूद नहीं थे जिस वक्त छापेमारी की गई है। 7-8 नवंबर की रात से ही एनसीबी कई ड्रग्स पैडलर्स के घर में छापेमारी कर रही थी। इस मामले में अब तक 5 ड्रग्स पैडलर को एनसीबी ने हिरासत में लिया है, जिसके बाद शनिवार शाम एनसीबी ने नवी मुंबई और मुंबई के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की थी। अब इस मामले में जिस तरीके से छापेमारी हुई और एजेंसी को कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स बरामद हुआ है और इसमें कई एमडी भी बरामद हुआ है और इसके साथ ही गांजा भी बरामद हुआ है और छापेमारी में 4 लोगों को एनसीबी ने पकड़ा है जिनसे पूछताछ चल रही है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।